सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि हंगलिंग हवा में उड़ते हुए सीधे लुई के मैनर के पास पहुंचती है। पर वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। सामने चूलिंग अभी भी लुई के मैनर के आगे घुटनों के बल बैठी हुई थी, एकदम बेबस। हंगलिंग से रहा नहीं जाता। वो पीछे से चिल्लाती है, लुई तो इस घर में है भी नहीं, फिर यहां ऐसे घुटनों के बल बैठे रहने का क्या मतलब है? यह आवाज सुनकर चूलिंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, हंगलिंग को सामने पाकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसे देखकर कोई भी इमोशनल हो जाए। उसके शब्द कांपने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, भले ही भले ही यंग मास्टर बाहर गए हैं, पर फिर भी जब तक वो वापस नहीं आ जाते, मैं यही मील किए रहूंगी। हंगलिंग आगे बढ़ती है। उसका जिद्दीपना जाग जाता है। वो चूलिंग का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगती है और गुस्से में कहती है, ठीक है, अब इस ड्रामे को यहीं रोको और खड़ी हो जाओ। हम फीमेल कल्टीवेटर्स की भी अपनी एक इज्जत होती है, अपनी एक डिग्निटी होती है। बस एक मर्द के लिए खुद को इतना नीचे मत गिराओ। पर चूलिंग का दिल तो कहीं और था। वो एक झटके के साथ अपना हाथ पीछे खींचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सिस्टर हंगलिंग, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने हाथों से यंग मास्टर को सेलेस्टियल रिजिडिटी पॉइजन से इन्फेक्ट कर दिया था। ये पनिशमेंट, ये दर्द तो मैं डिजर्व करती हूँ। ये सुनते ही हंगलिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो एक कदम पीछे हटती है। तभी अचानक हंगलिंग को किसी की आहट महसूस होती है। पीछे मुड़कर देखा तो उनकी मास्टर बाइक्वांग धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। वो सीधे चूलिंग के पास आती हैं और भारी आवाज में कहती हैं, चूलिंग, ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब पास्ट को छोड़ो। ये तुम्हारी एक नई शुरुआत है। अब तुम्हें खुद को इन सब चीजों के लिए ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन चूलिंग तो जैसे गहरे सदमे में चली गई थी। वो लुई की उस दर्दनाक पॉइजन वाली स्टेट को इमेजिन करने लगती है और सिर हिलाते हुए चीखती है, नहीं मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस सेलेस्टियल रिजिडिटी पॉइजन का इस पूरी दुनिया में कोई क्योर नहीं है। उसे बॉडी से कभी निकाला ही नहीं जा सकता। वो हमेशा के लिए कल्टीवेटर के जिस्म से जुड़ जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी नहीं। ये सुनते ही मास्टर बाइक्वांग और हंगलिंग दोनों के होश उड़ जाते हैं, जैसे किसी ने उनके सीने पर वार कर दिया हो। दोनों लुई के लिए बुरी तरह परेशान होने लगती हैं। हंगलिंग कांपती आवाज में पूछती है, तो तुम्हारा मतलब लुई के साथ वो खतरनाक पॉइजन भी फ्यूचर से इस पास्ट लाइफ में वापस आ गया है? तभी मास्टर बाइक्वांग के दिमाग में एक बात चमकती है। वो कहती हैं, तो फिर वो परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल? ये बात सुनते ही चूलिंग के सब्र का बांध टूट जाता है। वो रिग्रेट और दर्द के मारे बिलक बिलक कर रोने लगती है और बताती है, यंग मास्टर ने लालच के मारे वो परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल नहीं ली थी। वो पॉइजन पक्का दोबारा एक्टिवेट हो गया होगा, जिसने उनकी लगभग आधी स्ट्रेंथ को अंदर ही अंदर निचोड़ लिया होगा। उनके पास अपनी जान बचाने के लिए और कोई चॉइस ही नहीं बची थी। इसीलिए शायद उन्होंने वो पिल ली थी। पहली बार हंगलिंग के उस घमंडी और गुस्सैल चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है जैसे वो अभी रो पड़ेगी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो लुई के खाली कोर्टयार्ड की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, सीनियर ब्रदर, आई एम सो सॉरी। मास्टर बाइक्वांग की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो बेहद निराश होकर लुई के कमरे की तरफ देखती हैं और सोचती हैं, क्या इस पूरे समय हमने सच में लुई को गलत समझ लिया था? आखिर लुई, तुम इस वक्त कहाँ हो? अब यहां एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि सीन चेंज होकर सीधे लुई की तरफ जाता है। हमारा हीरो इस समय एक खूबसूरत शांत गार्डन में आराम से हवा में फ्लोट करते हुए अपनी कल्टीवेशन में डूबा हुआ था। तभी उसका सिस्टम अचानक एक्टिवेट होता है और कहता है, होस्ट, वो सब तुम्हारे मैनर के बाहर खड़े होकर तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। अगले ही पल सिस्टम लुई के सामने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वाला फंक्शन चालू कर देता है, जिसमें स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे वो तीनों लड़कियां उदास मन से लुई के घर के बाहर खड़ी हैं। सिस्टम दोबारा कहता है, होस्ट, वो इतने लंबे समय से आस लगाए बैठी हैं, क्या तुम सच में वापस नहीं जाओगे? पर भाई, हमारे लुई का लेवल ही अलग है। वो अपनी आंखें तक नहीं खोलता और ठंडे अंदाज में कहता है,
अगर वो इंतजार कर रही हैं तो करने दो। मुझे अब उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इतने वक्त के बाद मुझे एक पीसफुल और क्वाइट जगह मिली है, जो मेरे कल्टीवेशन के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। अब मैं पूरी तरह से इनलाइटेंड हो चुका हूँ। औरतें, बिना किसी एक्सेप्शन के, मेरे इस ग्रेट डॉ के रास्ते में सिर्फ एक रोड़ा है और कुछ नहीं। सिस्टम पूछता है, होस्ट, आखिर तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का प्लान है? ये सुनकर लुई का फोकस टूट जाता है। वो चिढ़कर सिस्टम की स्क्रीन को बंद करता है, फिर एक फ्रेश मुस्कान के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मैं यहाँ तब तक रहने वाला हूँ जब तक सितंबर का सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट शुरू नहीं हो जाता। तब तक मुझे किसी भी हालत में ओरिजिन कोर रियल्म की 13वीं लेयर पर पहुंचना ही होगा, ताकि मैं इस ग्रेट डॉ सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने का मौका हासिल कर सकूं। और देखते ही देखते सीन सीधे 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। फाइनली ग्रेट डॉ सेक्ट का वो महा टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। एक भारी दमदार आवाज पूरी वैली में गूंजती है, सारे पीक लॉर्ड्स मेरे आदेश का पालन करें। अपने सारे 92वें जनरेशन के डिसाइपल्स को लेकर इमीडिएटली ग्रेट डॉ सेक्ट प्लाजा में पहुंचें। इस अनाउंसमेंट के होते ही आसमान का नजारा देखने लायक था। हजारों कल्टीवेटर्स अपनी अपनी तलवारों पर सवार होकर उड़ते हुए एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। और इन्हीं कल्टीवेटर्स के बीच हमारा लुई भी था, जो अपनी सॉर्ड पर पूरे स्वैग से उड़ता हुआ प्लाजा की तरफ बढ़ रहा था। वो इस समय अपनी पूरी बैलिंग पीक के डिसाइपल्स को लीड कर रहा था। वो हाथ का इशारा करते हुए कहता है, बैलिंग पीक, अब हमारी बारी है। एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ मेरे पीछे आते रहो। थोड़ी दूर उड़ने के बाद लुई को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। वो एकदम से चिल्लाता है, सभी लोग रुको। तभी सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बैलिंग पीक के रास्ते से 3 पियरलेस ब्यूटीज बाहर आ रही थीं। हंगलिंग, चूलिंग और मास्टर बाइक्वांग। लुई उन्हें देखकर मनी मन सोचती है, यूए, हंगलिंग, चूलिंग और बाइक्वांग। तभी चूलिंग को एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो कंफ्यूजन में आसमान की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर पहले तो गंभीर एक्सप्रेशंस थे, पर जैसे ही उसकी नजर सामने उड़ते हुए लुई पर पड़ती है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, यंग मास्टर। उसकी आवाज सुनते ही हंगलिंग की नजर भी लुई पर जाती है। वो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ती है और कहती है, सीमिया ब्रदर, प्लीज मुझे माफ कर देना। पीछे से चूलिंग भी भागती हुई आती है, यंग मास्टर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और तो और खुद मास्टर बाइक्वांग भी एक झटके में लुई की तरफ बढ़ती हैं। उनके मुंह से बस हस्बैंड निकलने ही वाला था कि वो खुद को रोकती हैं और खांसते हुए कहती हैं, नहीं लुई, 1 मिनट रुको। भाई साहब, वहां का माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी ने भरी ट्रैफिक में ग्रीन लाइट पर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक मार दी हो। उड़ते हुए जितने भी डिसाइपल्स थे, सबका ध्यान इस तमाशे की तरफ चला गया। चारों तरफ गॉसिप का बाजार गर्म हो गया। अरे भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ? दो दो पियरलेस ब्यूटीज और खुद हमारी मार्शल आंट एक मामूली डिसाइपल से सरेआम माफी मांग रही हैं। ऐसा स्कैम तो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। अगर सुंदर लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे भागेंगी तो हम जैसे सिम्स का क्या होगा? सारे डिसाइपल्स शॉक थे, पर हमारा हीरो, वो तो भयंकर इरिटेट हो चुका था। लुई गुस्से में अपने दांत पीसता है और उनकी तरफ देखकर सीधे चिल्लाता है, दफा हो जाओ यहां से। भाई साहब, ये सुनना था कि पूरे प्लाजा में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे सारे डिसाइपल्स के सिर पर 440 वोल्ट की बिजली गिर गई हो। इस एक पल में उन हजारों डिसाइपल्स की नजरों में लुई कोई मामूली बंदा नहीं, बल्कि 1000 फुट ऊंचा पहाड़ बन चुका था। सब एक साथ दीवानों की तरह चिल्लाने लगे, बॉस, ये बंदा तो लेजेंड है, असली गॉड। इसने सरेआम 3-3 गॉडेसेस को दफा हो जाओ बोल दिया। क्या स्वैग है यार। पर इस सरेआम बेइज्जती से हंगलिंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। लुई का ये एटीट्यूड देखकर उसे और गुस्सा आता है। वो अपना मुंह फुलाकर सीधे प्लाजा की तरफ भागने लगती है और चिल्लाती है, ठीक ठीक है, तो अब मैं जा रही हूं यहां से। मास्टर बाइक्वांग भी अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे मुड़ जाती हैं और सिर पकड़कर कहती हैं, मैं बहुत थक गई हूं, मैं जा रही हूं। लुई के चेहरे पर उन्हें रोकने का कोई रिएक्शन नहीं था, पर चूलिंग अभी भी हवा में उड़ती हुई लुई की तरफ आ रही थी।
यंग मास्टर, मैं मैं इस मोमेंट पर जितने भी डिसाइपल्स वहां खड़े थे, उन्होंने मन ही मन लुई के आगे घुटने टेक दिए। वो सब लुई को इस जनरेशन का सबसे बड़ा हीरो और अपना रोल मॉडल मान चुके थे। वो सब लुई के आगे झुककर चिल्लाए, गुरुजी, हम सिम्स का प्रणाम स्वीकार करो, असली मर्द तो तुम हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रेट डाओ प्लाजा पर। सारे डिसाइपल्स और पीक लॉर्ड्स अपनी अपनी जगहों पर सेट हो चुके थे। तभी स्टेज से एक जोरदार आवाज गूंजती है, साइलेंस! सभी लोग अपनी जगह पर शांत खड़े रहें। अब हम वेलकम करते हैं हमारे वाइस सेक्टर लीडर का, जो आप सबको एड्रेस करेंगे। तभी स्टेज पर एक अजीब और थोड़े फनी लुक वाला बंदा चढ़ता है। यही था इस सेक्ट का वाइस लीडर। वो माइक के पास आता है और अपनी बोरिंग धीमी आवाज में शुरू हो जाता है। ग्रेट डॉ सेक्ट काफी महान है। ह्यूमैनिटी का रास्ता ब्रिलियंट है। हेवेंस के पास अपने 4 सीजन्स हैं और मैनकाइंड के पास अपने मॉरल कोड्स हैं, जहां घोस्ट दिलों को गंदा करते हैं और डीमंस हाहाकार मचाते हैं। अब भाई उसकी ये बकवास बातें जिसको समझ आई अच्छी बात है, जिसको नहीं आई भार में जाने दो। क्योंकि खुद हमारे लुई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दूर एक पत्थर पर बैठा हुआ आराम से उबासियां मार रहा था। उसे तो भयंकर नींद आ रही थी। लुई मनी मन कहता है, कितनी बोरियत है यार। इसकी ये फ्रंट स्पीच भी मेरी पास लाइफ की तरह ही एकदम सेम टू सेम है। मुझे थोड़ा लेट ही आना चाहिए था। खैर, पूरे 10 मिनट तक पकाऊ भाषण देने के बाद वाइस लीडर फाइनली काम की बात पर आता है और चिल्लाता है, अब यहां ग्रेट डाउ सेक डिसाइपल टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू होता है। सबसे पहले होगा सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट। सभी कंटेस्टेंट्स को अपना बेस्ट देना होगा। फाइट से पहले हार मानना मना है। इसी के साथ टूर्नामेंट का शंखनाद हो जाता है। कुछ ही समय की फाइट्स के बाद कुछ प्रॉमिसिंग कल्टीवेटर्स आगे आते हैं, जिनमें हमारी गुस्सैल गॉडेस हंगलिंग भी थी। भाई साहब, हंगलिंग का फाइटिंग स्टाइल इतना ग्रेसफुल था कि आधे लड़के तो उसे लड़ते देख ही मदोश हो गए। पर हंगलिंग की नजरें तो तरस रही थीं, सिर्फ एक झलक लुई को देखने के लिए। वो बीच फाइट में लुई की तरफ देखती है, जिससे पूरे क्राउड का अटेंशन लुई पर चला जाता है। ये देखकर वो चिढ़कर अपना सर मोड़ लेती है और सोचती है, सीनियर ब्रदर, क्या तुम एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखोगे? क्योंकि लुई ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो पूरी तरह अपनी कल्टीवेशन में डूबा हुआ था। इस इग्नोरेंस से हंगलिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना पूरा गुस्सा अपने ओपोनेंट्स पर निकालना शुरू कर देती है। वो एक ही लात मारती है और उसका ओपोनेंट आसमान में रॉकेट की तरह उड़ जाता है। वाइस लीडर डिक्लेयर करता है, इस मैच की विनर हैं यूए हंगलिंग। अब अगला मैच है चूलिंग का। अनाउंसमेंट सुनते ही चूलिंग लुई के पीछे से निकलती है और उसके पास आकर धीरे से कहती है, यंग मास्टर, अब मैं फाइट के लिए जा रही हूं। मैंने भी इस ग्रेट सेट को ज्वाइन कर लिया है, तो अब मैं भी यहां की डिसाइपल हूं। पर हमेशा की तरह लुई उसे कोई भाव नहीं देता। उसका चेहरा एकदम सख्त रहता है। यह देखकर चूलिंग की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उदास शक्ल बनाकर बस तरसती नजरों से लुई को देखती है और धीरे से यंग मास्टर पुकारती है। पर लुई उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। ये सब देखकर वहां खड़े बाकी स्टूडेंट्स के बीच फिर से कानाफूसी शुरू हो जाती है। भाई देख रहे हो, इतनी सुंदर लड़की, बिल्कुल एक खिले हुए फूल जैसी, पर इस लड़के के सामने पूरी तरह सिम बनी हुई है। ये तो भगवान के दिए हुए हुस्न का एब्सोल्यूट वेस्ट है यार। पर चूलिंग को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ते हुए भी बार बार मुड़ मुड़कर लुई को ही देख रही थी। लोग उसे देखकर बस यही सोच रहे थे कि ये लड़की कितनी दयनीय हालत में है। अब चूलिंग एरिना में पहुंच चुकी थी। उसकी ओपोनेंट भी एक फीमेल कल्टीवेटर थी, जो दिखने में तो ठीक ठाक थी, पर चूलिंग के सामने कुछ भी नहीं थी। दोनों एरिना के बीचों बीच आकर एक दूसरे को घूरती हैं और फाइटिंग पोज में आ जाती हैं। तभी चूलिंग की ओपोनेंट गुस्से में दांत दांत पीसते हुए चिल्लाती है, जूनियर सिस्टर, उस लड़के ने सरेआम तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम उसी के पीछे भागने की जिद पर अड़ी हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा करके हम सभी फीमेल कल्टीवेटर्स की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? चूलिंग के सामने ये कांटों भरे नुकीले शब्द फेंके गए थे, पर चूलिंग का रिएक्शन रत्ती भर भी नहीं बदला। वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल कूल खड़ी रही, जैसे इन बातों का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। वो एक गहरी सांस लेती है
और एकदम सीरियस टोन में कहती है, आपकी इस चिंता के लिए आपका धन्यवाद सीनियर सिस्टर, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपनी मर्जी से कर रही हूं। यंग मास्टर मेरे लिए एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो मेरे दिल में वे ऑफ द स्वॉर्ड से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सुनना था कि उस फीमेल कल्टीवेटर का सारा सब्र टूट जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपना मुंह फाड़कर चिल्लाती है, क्या घटिया बकवास किए जा रही है तू। ठीक है, अब मुझे खुद ही तुझे पीट पाट कर तेरे दिमाग का दही ठीक करना होगा। तो भाई लोग, चूलिंग क्या इस फाइट में अपनी पावर्स दिखा पाएगी? क्या लुई अपनी आंखें खोलकर इस फाइट को देखेगा? और हंगलिंग का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानेंगे हम अगले धमाकेदार एपिसोड में। अब कमेंट में बताओ कि तुमको लुई का ये स्वैग कैसा लगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।